बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आज का व्लॉग जो है ना, बस नॉर्मल डेली रूटीन के हिसाब से है। तो ये देखिए जी, मुस्तफ़ा की शरारतें, जैसे कि अगर आप लोग इसको बचपन से, लाइक अभी भी इसका बचपन है, लाइक इससे भी बचपन से आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि इसको कैबिनेट्स के अंदर जाना, शेल्फ्स में बैठना, बर्तनों के अंदर बैठना बहुत ही पसंद है। स्टार्ट के व्लॉग्स में तो मैं बस यही चीज़ें शेयर करती रहती थी आप लोगों के साथ। तो अब भी इसने ना इधर भी ये काम शुरू कर दिया। लाइक ये इसकी फूड वाली शेल्फ है तो यहाँ पे भी शुरू हो गया था। फिर अगले दिन सुबह मैंने ये एक खाना सा इसका हटा दिया। मैंने कहा चलो ये आराम से बैठ जाए क्योंकि बार बार जा रहा था और इसका कभी सर लगता, कभी इसकी कमर लगती, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि चलो एक निकाल दो, या अगर ज़्यादा करते तो फिर शायद हम ऊपर वाला भी निकाल देते, लेकिन बस ठीक हो गया था बाद में तो ये देखिए जी, अभी हम तैयार हो चुके हैं। मैं और मुस्तफ़ा भी बाथरूम में। आपको पता है जैसे मैं यहाँ पर आती हूँ तो वो बाथरूम घुस जाता है। खैर, ये मेरा ड्रेस है, ये लॉन्ग कोट सा है, साथ में ये एक शर्ट है प्यारी सी ब्लू कलर की, डार्क ब्लू, और साथ में मैंने मस्टर्ड कलर की जीन्स मैच की। ये तीनों चीज़ें मैंने अलग अलग शॉप से ली हैं। बस इस तरह का मैंने एक ओवरऑल लुक क्रिएट कर लिया इस कपड़ों को। और ये हिजाब हो गया, और ये है जी साथ में एक बहुत प्यारा सा बैग जो कि काफ़ी अरसे से मेरे पास है, लेकिन आज मैं यूज़ कर रही हूँ फाइनली। दिस इज़ फ्रॉम डोना केयर न्यूयॉर्क, और बहुत ही मज़े का बैग है जी। चलते हैं मुस्तफ़ा को लेके पार्क, तो मैं आपसे मिलती हूँ पार्क। बहुत ही प्यारा मौसम था तो मेरा दिल कर रहा था कि चलो इसको पार्क ले जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं इसको लेके भी नहीं आई थी। मुस्तफ़ा, क्या बातें हो रही हैं? हाँ जानी, डक्स देखो, इतनी पारी पारी सी नजर आ रही है। हाँ मुस्तफ़ा, आओ डक्स के पास जाते हैं हवा इतनी तेज है गिर ही ना जाए ये कहीं। डक्स के पास चलें, और डक्स के पास आ जाएं, डक्स के पास। आजाओ मुस्तफ़ा, डक्स के पास आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने नहीं कहा था ना शादी हो। चलो जी, शादी चली गई। मुस्तफ़ा खफा हो रहा है कि शादी क्यों चली गई है। वो देखो पीछे एक बैठी हुई है, वो देखो। और ये है जी गीस, जिसको देख के मुझे तो बड़ा डर लग जाता है, बिकॉज दे हैव रियली बैड रेपुटेशन ऑफ बीइंग सो हाइपर एग्रेसिव। मतलब ये पीछे ही पड़ जाते हैं, और अगर आपके हाथ में खाना है ना तो फिर तो ऐसे झपटते हैं ना जैसे इनके अब्बे का माल है आपके हाथ में। और हमारे पास आज खाना भी नहीं था, सो वी वर सेफ। मतलब हमें वो कुछ कह नहीं रहे थे। मुस्तफ़ा को मैंने यहाँ पे स्विंग में बिठाया, बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं आया। बड़ा ही मूडी बन के बैठा हुआ था। मतलब जैसे बच्चे एंजॉय करते हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी इसका मूड नहीं था, बल्कि बार बार कह रहा था नीचे उतारो। बिल्ली है ये ना, मामा की मानो बिल्ली। चलो इधर आ जाओ, इधर बड़े मजे की स्लाइड है। इधर मेरे हाथ तो लगो ना, इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर अच्छा 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 अच्छा। मुस्तफ़ा की फेवरेट जॉब है ना। वाह, मुस्तफ़ा तो 2 मिनट में ऊपर चढ़ गया। वाह, ओ हो बिस्मिल्लाह, आराम से, ठीक है ना। इधर भी चढ़ जाओगे मुस्तफ़ा तो यहाँ पे भी चढ़ गया है जी। चलो इधर आ, स्लाइड लेते हैं, आजा स्लाइड लेते हैं। आजा आगे, आजा आगे, आजा आजा आजा। जल्दी 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 चल।
ठीक है, इतनी छोटी सी जगह है। 3, आर यू रेडी? आर यू रेडी? 1 2 3। फिर मैं स्टोर चली गई। एल्यूमिनियम फॉइल मेरे घर में ख़त्म हो गई थी और वहाँ पर मैं फॉइल देख रही थी और मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो जनाब साहब ने ऐसे ही ग्लासेस पहनी हुई थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसको देखकर, बिकॉज ऑलरेडी ही वाज सो टायर्ड। तो आप इसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब मैंने ग्लासेस देखी तो मुझे तो इतनी हंसी आई। फिर हमारे घर के पास एक प्लेस है जी, जैतून मेडिटेरेनियन फूड है जी, अरबिक प्लेस है। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे कुछ खा लें, क्योंकि ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी थी और मैं भी काफ़ी टायर्ड थी, मुस्तफ़ा भी। तो बस हम इधर कुछ खाने आ गए। सारी कुर्सियाँ वगैरह शायद उन्होंने उठाई हुई हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग अंदर नहीं खा सकते। मे भी बाहर हम खा सकें तो शायद हम बाहर ही बैठ जाएं। ये देखें, सब कुछ इन्होंने ना इस तरह उल्टा किया हुआ। तो ये देखिए जी कितना प्यारा डेकोर हुआ हुआ है, ओलिव्स एंड कैमल, क्योंकि इन्होंने अपना कल्चर शो किया हुआ है। अरबिक प्लेस है तो उस हिसाब से ये मुझे बहुत ही पसंद है कि ये देखिए जी ओलिव की ट्रीज़ और कैमल्स, और जगह जगह इन्होंने इसी तरह की पिक्चर्स और हर चीज़ ऐसा ही डेकोर रखा हुआ है अपने कल्चर के लिहाज से, अपना जो उनका ट्रेडिशन है और सारा कुछ। तो कोविड की वजह से हम अंदर नहीं बैठ सकते, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं जी, बाहर बैठेंगे। वैसे तो मैं पिकअप करके घर चली जाती हूँ, लेकिन आज मेरा बाहर ही बैठने का मूड था। नंबर दे दिया है जी 87। नाउ वी आर वेटिंग आउटसाइड। हमारा फूड वो खुद ही ले आएंगे। ठीक है ना मुस्तफ़ा? आप भी खाएंगे मेरे साथ राइस विद फलाफल एंड हमस। मैंने यही ऑर्डर किया है। चले आता है तो दिखाती हूँ आप लोगों को। मुस्तफ़ा की तो पॉलिश दांत है ना, जरा दिखाओ हमें अपने दांत। अच्छा चलो ग्लासेस पहनो। आई नो अब मुस्तफ़ा जो है ना काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अब मामा ने भी तो कुछ खाना था ना, तो मैंने सोचा कि बाहर बैठते हैं। आज इतना प्यारा मौसम है तो इसीलिए बस मेरा इधर दिल कर गया था, वरना मैं पैक करवा के घर भी जा सकती थी। ये क्या हो गया मुझे आज? फूड इज़ हेयर। तो ये है जी, मैंने फ़लाफ़ल मंगवाए थे, ये वेजिटेबल से बनते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी, मेरा अपना भी बड़ा दिल है घर में ट्राई करने का। और ये है जी हमस, और ये इनके राइस होते हैं स्पेशल। फिर आ गया जी सैलेड, और ये एक बड़े मज़े की चीज़ होती है सिरका, और इस तरह डिफरेंट इन्होंने ना मसाले वगैरह डाले होते हैं। अभी से मेरे मुंह में पानी आ गया, तो वो इसके ऊपर हम पोर करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, तो बहुत ही मज़े का ना सिरके वाला सैलेड हो जाता है। साथ में मैंने ये जूस ले लिया था मैंगो, और अच्छा ये नान वगैरह भी देते हैं। मे भी कुछ लोग चावल या इस तरह कोई चीज़ नान के साथ खाते हैं, और मैंने तो कभी नहीं खाया। मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं इनके नान, तो ये भी हो गया। ठीक है, ये सारा कॉम्बो है। अब ये मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ, और अब हम इसको करेंगे मिक्स। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना आज कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही तेज़। चलो जी पहला बाइट लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी ये भी लगा लेना साथ, थोड़ा सा हमस, फलाफल एंड साथ में राइस। और अब ये जाने लगा है मेरे मुंह में। बहुत मज़े का। एक तो भूख भी इतनी लगी हुई थी ना पार्क में, फिर मैं स्टोर चली गई तो मैं काफ़ी भूखी थी। मुस्तफ़ा को भी मैं फलाफल खिला रही हूँ। एक्चुअली इनकी फूड की एक मज़े की बात होती है कि इसमें ज़रा भी मिर्चें नहीं होती। हमारे घर वाला फूड जो है ना वो बड़ा, मतलब हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं, तो उस लिहाज से बड़ा देख के मुस्तफ़ा को देना पड़ता है। बातें कर रहे हो? हाँ, तो अभी बस हम घर पहुंचने वाले हैं। देखिए जी ये है हमारा घर, और वो मेल वाला आ गया है। इसी तरह ही वो रोज़ आता है और मेल रख के चला जाता है। संडे को वो नहीं आता, तो मैंने कहा चलो ये मेल रखे तो मैं मेल उठाऊं, फिर एक ही दफ़ा मैं अंदर जाऊं। सो दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग आउटसाइड। और मुस्तफ़ा के हाथ लग गई है जी मेरी क्रीम, तो उसका हशर देखें ज़रा आप लोग। तो बस अभी वो आएगा और हमारी मेल रखेगा। एक्चुअली मुझे एक ख़ास मेल का इंतज़ार है, दैट्स वाई आई एम हेयर, नहीं तो अभी तक मैं अंदर भी चली जाती। और ये हैं जी शाम के असर के 4:18 हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। सो अभी मेल रखने वाला है या वाली है, लेट्स सी। आई थिंक इट्स कोई आदमी है, लड़की है। एक मिनट, उसने सारी चीज़ें तो इकट्ठी कर ली। ओह नहीं आई मेरी ख़ास चीज़।
नहीं आई मुसीबत जिसके लिए मैं खड़ी नहीं 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 आ गई आ गई आ गई। ओ यस आ गई। अब आप लोग कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है। ओ यस मेरी चीज़ आ गई। आई एम सो हैप्पी। मेरी एक पर्सनल चीज़ थी जिसके लिए मैं बड़ा इंतज़ार कर रही थी। I'm gonna go and pick that. Okay. ये है जी ख़ास चीज़ इसके अंदर। I'm so happy. चलो जी मेल्स पिक हो गई। मेल बॉक्स बंद करते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं गैराज का क्योंकि आई एम गोइंग टू पार्क माई कार इनसाइड। क्या अंग्रेज़ी आ रही है जी आज तो। मुस्तफ़ा सो ही जाते तो अच्छा था ना। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी और मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।